रवायात में आता है कि एक दिन चंद अरब बदू शिकारियों ने एक हरनी का शिकार किया। उन्होंने हरनी को पकड़कर रस्सी से बांध दिया ताकि बाद में उसे ज़ब्ह कर सकें। हरनी बेबसी के आलम में जमीन पर बैठी हुई थी और उसकी आंखों में खौफ और आंसू नजर आ रहे थे। शिकारियों ने उसे मदीना मुनव्वरा के करीब एक दरख्त के साथ बांध दिया और खुद कहीं चले गए। हरनी शदीद बेकरारी और बेबसी के आलम में तड़प रही थी क्योंकि वो हामिला थी और उसके बच्चे करीबी जंगल में इसका इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान नबी करीम वहां से गुजरे। आपने जब हरनी को बेबसी की हालत में रस्सी से बंधा देखा तो आप रक गए और गौर से हरनी को देखा। हरनी की फरियाद जैसे ही नबी करीम उसके करीब पहुंचे, हरनी ने अपनी कांपती हुई आवाज में रोना शुरू कर दिया। अल्लाह ताली ने अपने नबी को हरनी की जबान समझने की सलाहियत अता फरमाई और हरनी ने शिकायत की, या रसूल अल्लाह, मैं हामिला हूं और मेरे बच्चे करीबी जंगल में भूखे मेरा इंतजार कर रहे हैं। अगर मुझे यूं बांधकर ज़ब्ह कर दिया गया तो मेरे नन्हे बच्चे भूख से मर जाएंगे। ये सुनकर रसूल हैं अल्लाह की आंखें नम हो गईं। आपने हरनी से पूछा, अगर मैं तुम्हें आजाद कर दूं तो क्या तुम वापस आओगी? हरनी ने अल्लाह के नबी की सदाकत पर यकीन करते हुए कहा, या रसूल अल्लाह, मैं अपने बच्चों को दूध पिलाकर फौरन वापस आ जाऊंगी ताकि ये लोग मुझे दोबारा पकड़ सकें। नबी करीम उस शिकार के मालिकों का इंतजार करने लगे। जब वो शिकारी वापस आए तो आपने उनसे पूछा, ये हरनी है, तुम्हारी है? शिकारियों ने कहा, जी हां, हमने उसे शिकार किया है और जल्द ही उसे ज़ब्ह करने वाले हैं। नबी करीम ने फरमाया, क्या तुम उसे आजाद कर सकते हो? शिकारियों ने मुअद्दब होकर अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अगर ये आपकी ख्वाहिश है तो हम जरूर उसे आजाद कर देते हैं। नबी करीम ने अपने मुबारक हाथों से हरनी की रस्सी खोली और उसे आजाद कर दिया। हरनी फौरन दौड़ती हुई जंगल की तरफ चली गई। जब हरनी अपने बच्चों को दूध है पता चुकी तो वो वादे के मुताबिक वापस आई और नबी करीम के कदमों में आकर बैठ गई, जैसे वो शुक्रिया अदा कर रही हो। ये देखकर सहाबा कराम हैरान हो गए कि एक जानवर भी रसूल अल्लाह की सदाकत और रहमत को पहचानता है। नबी करीम ने हरनी को देखा और मुस्कुराकर फरमाया, जाओ, मैंने तुम्हें अल्लाह के नाम पर आजाद किया। हरनी खुशी खुशी जंगल की तरफ दौड़ गई और नबी करीम की मोहब्बत व रहमत की ये रोशनी हमेशा के लिए तारीख का हिस्सा बन गई।